नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी उस 9 से 5 की नौकरी के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना है एक असली अमीर बनने का? मैं असली पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारे आसपास कई ऐसे लोग दिखते हैं जो अमीर तो हैं पर अंदर से खोखले। यह किताब आपको ये समझने में मदद करेगी कि आप उन लोगों से कितने बेहतर हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी अद्भुत किताब के बारे में बात करने वाला हूं जिसे सफल व्यवसायी और लीडर पढ़ने की सलाह देते हैं। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। मैंने इसे लगभग 19 साल पहले पढ़ा था और एक और बहुत प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे मैंने 1999 या 2000 में पढ़ी थी, के साथ इसने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस किताब में अमीर बनने का ऐसा कौन सा राज छिपा है जो इसे इतना खास बनाता है। दोस्तों, जब रॉबर्ट 9 साल के थे तो उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अपने अमीर दोस्त के साथ समुद्र किनारे बने घर जा रहे थे। उन्होंने रॉबर्ट को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वह गरीब थे। इस बात का रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा और वह घर जाकर अपने पिताजी से बोले, डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? लेकिन उनके पिताजी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, देखो बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि उनके पास असल में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। अगले दिन रॉबर्ट और उनके खास दोस्त माइक ने मिलकर पैसे बनाने का एक आइडिया सोचा। उन्होंने कुछ पुरानी टूथपेस्ट की ट्यूब इकट्ठी की और फिर उन्हें निकालकर नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन इस पर रॉबर्ट के पुअर डैड, गरीब पिता ने उन्हें बताया कि देखो बेटा, ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें यह सवाल अपने दोस्त माइक के पिता से पूछना चाहिए। और यहीं से रॉबर्ट की जिंदगी में एंट्री होती है माइक के पिता की, जिन्हें वह अपने मुंहबोले पिता मानते हैं और जिन्हें वह किताब में रिच डैड कहते हैं। फिर वह अपने रिच डैड से जाकर यही सवाल पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? और यहीं से रॉबर्ट की वित्तीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैड उन्हें जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, जैसे पैसों को किस तरह मैनेज किया जाता है, पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है। साथ ही वह यह भी बताते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण सबकों के बारे में। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग एक रैट रेस में फंसे हुए हैं। वे अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्री लेते हैं और फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी करते हैं और एक अच्छा घर और गाड़ी खरीद लेते हैं। फिर वे बाकी की पूरी जिंदगी उस नौकरी से कमाए पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाते हुए निकाल देते हैं। और जैसे ही उन्हें दोबारा कोई अच्छा ऑफर मिलता है, वे एक बार फिर से लोन पर महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वे मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का असली फ़ायदा किसी और को होता है। बहुत सारे लोग इस रेस से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वे ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों, समाज में इज्जत, डर और बहुत सारे कारणों की वजह से बार बार इसी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं और इसीलिए उन्हें पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि आगे के लेसन्स में आपको समझ आ जाएगा। लेसन नंबर 2, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना सबसे ज़रूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि हमारा स्कूल हमें अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी नौकरी लग जाओ। लेकिन सच्चाई ये है कि नौकरी किसी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रैट रेस का हिस्सा बन जाता है। और इस रेस से हमेशा बाहर रहने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में। एसेट वह चीज़ है जो हमारी जेब में पैसा डालती है। लाइबिलिटी वह चीज़ है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है।
उदाहरण के लिए, आप एक मकान खरीदकर उसे किराए पर दे देते हैं, जहां से हर महीने आपको किराया मिलता है, तो वह एक एसेट है, क्योंकि वह आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। और वहीं, अगर आपने लोन पर एक कार खरीदकर उसको अपने घर में खड़ा कर दिया, तो वह एक लायबिलिटी है, क्योंकि वह आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, किश्त, पेट्रोल, मेंटेनेंस आदि। इसलिए यदि किसी भी इंसान को अमीर बनना है, तो रिच डैड कहते हैं उसे सबसे ज़्यादा एसेट्स बनाने चाहिए और जितना हो सके उतनी कम लायबिलिटीज़ रखनी चाहिए। और यह बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी नहीं सिखाई जाती हैं कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसलिए पैसों के बारे में नॉलेज होना सबसे ज़रूरी है। लेसन नंबर 3, अपने खुद के काम पर फोकस करें। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूं कि आप क्या काम करते हैं, तो जवाब मिलता है कि मैं बैंकर हूं, मैं डॉक्टर हूं, या फिर मैं टीचर हूं। तब मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपका खुद का स्कूल है, क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है, या फिर क्या आपकी खुद की बैंक है? तो उन सभी का जवाब बिल्कुल सही होता है, नहीं, मैं वहां जॉब करता हूं। तो रॉबर्ट कहते हैं, यानी वहां एक नौकर है, तो आपका खुद का काम क्या है? आप अपने लिए क्या काम करते हैं? तो जवाब मिलता है, कुछ भी नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते रहें, लेकिन अपने खुद के काम पर फोकस करें, अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करें। भले ही आप कोई बड़ी कंपनी खड़ी ना करें, लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसे एसेट तैयार करें जो कि आपके खुद के हों, जो आपको अमीर बना लें, ना कि किसी और को। लेसन नंबर 4, हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैड को हमेशा उनकी नौकरी की चिंता रहती थी। वह सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी रेस को, यानी इसी प्रोसेस को, वह पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद वह अपने काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर, वह सैलरी काटे जाने का डर, यह काम करवाता था। लेकिन मेरे रिच डैड का मानना था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है, तो उसे हर रोज़ कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। वह कहते थे, गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उनको पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वह और ज़्यादा सीख सकें और उस काम में अपनी अच्छी पकड़ बनाकर खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सकें। और यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर था, जो एक को गरीब बनाता था और दूसरे को अमीर बनाता था। लेसन नंबर 5, अमेरिका के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। रॉबर्ट बताते हैं कि हर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है और लाइफ में कभी ना कभी हर इंसान अमीर के रास्ते पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिनकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता। रॉबर्ट ने ऐसी ही 5 बाधाओं के बारे में बताया है जो कि किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोकती हैं। डर, फियर। दुनिया के ज़्यादातर लोग अमीर बनने के बाद अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था, उससे कई गुना ज़्यादा डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है। और वह है पैसों को फिर से खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर। और इसी डर की वजह से वह इंसान ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। वह देखने में तो अमीर होते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। इसलिए यदि किसी इंसान को अमीर बनना है, तो सबसे पहले अपने इस डर को ख़त्म करना होगा। डाउट, डाउट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले ज़्यादातर लोगों को डाउट होता है, यार कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। और इसी डर के चलते लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते हैं और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। आलस, लेज़ीनेस। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोग केवल यह बोलकर अपने कई बड़े मौके गंवा देते हैं कि शायद अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं बाद में कोशिश करूंगा। ऐसा बोलकर अपना टाइम खराब कर देते हैं और फिर उन्हें किसी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है और वह अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। रॉबर्ट कहते हैं ज़्यादातर गरीब लोग अपने बिल पेश करने में देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स को सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का कुछ % हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही निकाल लेते हैं और उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं, लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने काम निपटाते हैं, अपने शौक की चीज़ें खरीदते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता। और ये आदत अमीर इंसान को और ज़्यादा अमीर बनाती है और गरीब इंसान को और ज़्यादा गरीब बनाती है।
अहंकार, ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वह अपनी स्किल्स को किसी और के साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं दूसरा इंसान ये सीख गया तो उसका काम छिन जाएगा। और इसी वजह से वह कोई नई स्किल्स भी नहीं सीख पाते और हमेशा उसी एक स्किल के साथ काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग दूसरों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं और लगातार अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करके और ज़्यादा अमीर बनते हैं। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने अहंकार को भूलकर जो चीज़ आपको नहीं आती है उसे सीखने की आदत डालनी चाहिए और जो चीज़ आपको आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि लाइफ में आपको एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये उस पैसे को लेकर आपका माइंडसेट चेंज कर देगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस हमेशा देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल योगी को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।